सबको ओम शांति। आज हम सब लोग हास्य रस के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और देखेंगे हास्य रस जो बहुत ही प्रमुख रस है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके कुछ प्रमुख उदाहरणों के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे ताकि आप इसके बारे में समझ सकें। तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा किसी घटना को देखने के पश्चात मन में हास्य का भाव उदित हो तो उसे हास्य रस कहा जाता है। इसका अस्थायी भाव हास्य है। माने हास्य रस उसे कहते हैं जैसे कोई घटना आपने देखा, पढ़ा और उससे आपके मन में हंसी का भाव, प्रसन्नता का भाव, मुस्कुराहट आ जाए तो उसे हास्य रस कहा जाता है। इसका अस्थायी भाव हास्य है। किसी काव्य को सुनने, पढ़ने अथवा किसी घटना को देखने के पश्चात मन में हास्य का भाव उदित हो तो उसे हास्य रस। देखिए, शीश पर गंगा हंसे, लट पर भुजंगा हंसे, हास्य के दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसे याद कर लीजिए ताकि दोबारा फिर याद करने की जरूरत हो। तो बहुत अच्छा उदाहरण है। शीश पर गंगा हंसे, लट पर भुजंगा हंसे, हास्य के दंगा भयो नंगा के विवाह में। माने शंकर भगवान के विवाह का वर्णन है कि गंगा जी उनके सिर पर विराजमान हैं और उनके गले में सांपों की माला है और पूरी तरह से हंसी ठिठोली हो रही है। और हास्य के 6 भेद हैं जिसमें स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अवहसित और अति हसित। इसमें देखिए, स्मित, हसित, हल्का सा होठों पर मुस्कुराहट हो, स्मित है, और थोड़ा सा हंसी का भाव आ जाए उससे ज़्यादा तो हसित है। और इसमें देखिए, स्मित और हसित श्रेष्ठ माने जाते हैं और विहसित और उपहसित मध्यम श्रेणी के माने जाते हैं। और अगला है अति हसित। ये क्या है? तृतीय श्रेणी का, यानी अधम। अवहसित और अति हसित को अधम कहा गया है। तो अधम से तात्पर्य है कि यह निकृष्ट कोटि के हैं। तो इस प्रकार से इनके श्रेणीवार विभाजन हो गया। अब देखिए, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है और आलंबन किसी की विचित्र स्थिति, जैसे कोई इस दशा में पहुंच जाए कि आपको हंसी आ जाए, कोई मूर्खता के कार्य करे, किसी के वेशभूषा विचित्र हो, तो वो सब सारी चीज़ें क्या होती हैं? हास्य का कारण बनती हैं। इसी आलंबन कहते हैं। उद्दीपन, हास्यास्पद आचरण, हास्यास्पद कथन और हंसी लाने वाली चेष्टाएं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है? उद्दीपन विभाव में आते हैं। उद्दीपन विभाव से तात्पर्य हास्यास्पद आचरण, हास्यास्पद कथन, हंसी लाने वाली चेष्टाएं। ये इसको समझ लीजिए। और अगला है अनुभव। अनुभव चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे की प्रसन्नता, दांत का दिखाई पड़ना और पेट का हिलना, ये सब क्या है? अनुभव में आते। तो इसे भी देख लीजिए कि अगर कोई जोर से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और उसका चेहरा प्रसन्न है, दांत उसके हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो अनुभव में। अब एक और उदाहरण देख लीजिए ताकि पहले एक उदाहरण आपने याद ही किया है। अगला देखिए, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो कवि ने यहाँ पर अपने शब्दों के माध्यम से किसी की विचित्र दशा का वर्णन किया है और उसके माध्यम से हंसी उत्पन्न करने का प्रयास किया है। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, यानी खुरदरे गाल हैं। तो ये इस प्रकार से। और अब आपने देखा, हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको धन्यवाद।